हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर किसी के बाल झड़ते हैं। कुछ लोगों के ज़्यादा झड़ते हैं, कुछ लोगों के कम झड़ते हैं। अगर पर डे आपके 40 से 50 बाल झड़ते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जब भी कंघी करते हो और आपके गुच्छे के गुच्छे हाथ में आ रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके बाल झड़ने की वजह से आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो गई है, आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो फिर ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ, कुछ बहुत ही नेचुरल होम रेमेडी बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने बालों के झड़ने को भी कम कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है या फिर आपके बॉल्ड स्किन हो गई है तो फिर से आप बालों को रीग्रोथ भी कर सकते हो। साथ ही कुछ हेल्दी टिप्स भी बताने जा रही हूँ, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बाल है वो इतने ज़्यादा क्यों झड़ते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। कारणों की बात करें तो सबसे मेन जो कारण है वो है पोल्यूशन, प्रदूषण। क्या होता है कि डेली रूटीन में हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ऑफिस जाना या अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप्स के काम होते हैं। आप स्टूडेंट्स हो तो आप कॉलेज जाओगे, ट्यूशन पे जाओगे, और जितना हम बाहर घूमते हैं उतना ही हमारे बाल है वो प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। प्रदूषण के साथ साथ क्या होता है कि सनलाइट, डायरेक्ट यूवी रेज जो हमारे बालों पे पड़ती है उसकी वजह से भी हमारे बाल है वो ख़राब होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे बालों पे उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से बाल एक तो रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं और साथ ही झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर गाँव में अक्सर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से भी उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो सीधा बालों पे पड़ता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे पीरियड्स हो, चाहे पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, जितनी भी इस टाइप की हार्मोनल बीमारियां होती है अगर उनसे परेशान है तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, किसी भी कारण से आप टेंशन ले रहे हो, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपके बालों पे पड़ता है और उसकी वजह से भी आपके बाल ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत सारे क्या होता है कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है हम हमारे बालों को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। तरह तरह के बालों के मतलब जैसे ट्रीटमेंट आते हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं या रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, और अगर ये करवाने के बाद हम थोड़ी सी भी केयर नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, केमिकल का इस्तेमाल किया हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बाल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उसके कारण हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत बार बालों में क्या होता है, जेल, हेयर जेल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत केमिकल वाले, बालों को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल वाले ये जो शैम्पू होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारे बाल है वो झड़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, अगर हमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो भी, न्यूट्रिशन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बालों के झड़ने का। कारण चाहे जो भी हो, जिसके भी कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। न ही आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत, न ही केमिकल वाले कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। आपको घरेलू चीज़ों की मदद से भी आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हो, फिर से रीग्रोथ कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी होम रेमेडी है, कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हो। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हेयर मसाज करना, ऑयल से मसाज करना। ऑयल, अगर आप ऑयलिंग करते हो तो ऑयलिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बालों के झड़ने को रोकने का, लेकिन सही तरीके से मसाज करनी ज़रूरी है। आप चाहे तो नारियल का तेल ले सकते हो। नारियल का तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, रूसी दूर करता है, डैंड्रफ दूर करता है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है जो आपके बालों को क्लीन करता है, अंदर से नरिशमेंट देता है, जिससे जो रोम छिद्र होते हैं उनको पोषण मिलता है और आपके बालों की रीग्रोथ में भी हेल्प होती है। तो आप चाहे नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आंवले का तेल भी, अगर आप को इस्तेमाल करते हो और आप कंफर्टेबल हो तो आप आंवले का तेल ले सकते हो, या फिर आप जैतून का तेल भी ले सकते हो अपने बालों के हेयर फॉल को रोकने के लिए।
इनमें से कोई भी तेल आप लेके उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए तो गुनगुने तेल से आप अपने बालों की मसाज कीजिए, जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिए। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद आप चाहो तो उसको ओवरनाइट छोड़ सकते हो, नहीं तो बाल धोने के 1 घंटे पहले आप मसाज कर लीजिए। 1 घंटे बाद आप नॉर्मल जो माइल्ड शैम्पू होता है उससे अपने बाल वॉश कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके बालों का झड़ना कम होता है। ऑयल मसाज एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी होम रेमेडी है हेयर फॉल को रोकने के लिए, साथ ही बालों की रीग्रोथ के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है मेथी। मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेथी आपके बालों के हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है, साथ ही बालों के झड़ने को भी रोकती है, बालों को स्मूथ बनाने में हेल्प करती है, मुलायम और कोमल बनाती है। आपको क्या करना है, रात को मेथी को भिगोना है। 2 से 3 चम्मच आप मेथी दाना जो होता है उसको भिगो लीजिए और सुबह उठकर उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच नारियल का तेल उसमें ऐड कर दीजिए और इस मिक्सचर को अपने बालों में अच्छे से लगाइए। मतलब जड़ों से लेके आपकी जो टिप होती है वहाँ तक आप इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए, लाइक ए हेयर मास्क। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट रख दीजिए। उसके बाद बालों को वॉश कर लीजिए। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, आपके हेयर फॉल को कम करने के लिए। साथ ही आपके नेचुरल तरीके से अगर आप अपने बालों को मुलायम बनाना चाहते हो तो भी ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी बालों की हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करना है ग्रीन टी के साथ। इन दोनों के मिक्सचर से आप अपने बालों के हेयर फॉल को रोक सकते हो और हेयर ग्रोथ में बढ़ावा कर सकते हो, रूसी दूर कर सकते हो, डैंड्रफ दूर कर सकते हो, साथ ही बालों को मुलायम और घना बना सकते हो। आपको करना क्या है, 2 टी बैग ले लीजिए और उसको 1 कप गर्म पानी में अच्छे से डिप कर दीजिए। जब वो अच्छे से उसका पूरा ग्रीन टी है वो एक्चुअली बन जाए तो उसके बाद क्या कीजिए कि 1 चम्मच एलोवेरा जेल को उस टी में आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको अपने बालों में अच्छे से जड़ों में अप्लाई करना है। कुछ देर तक मसाज करनी है, कम से कम 3 से 4 मिनट मसाज करनी है और फिर 15 से 20 मिनट तक लगा हुआ रहने दीजिए। फिर आप थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अगर हफ्ते में 2 बार भी ये प्रोसेस करते हो तो इससे आपके बालों का झड़ना रुकता है, साथ ही आपके बालों की रीग्रोथ होती है, बाल घने और मजबूत बनते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी होती है हेयर फॉल के लिए। नेक्स्ट है प्याज। प्याज हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। अगर आप चाहे तो प्याज का रस है वो डायरेक्ट अपने बालों में ऐसे ही मतलब जड़ों में जैसे हम ऑयल मसाज करते हैं वैसे ऑयल मसाज कर सकते हो, या फिर इसके अंदर आप 1 चम्मच नारियल का तेल मिक्स कर लीजिए और उसके बाद अपने बालों में अच्छे से मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको 15 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दीजिए। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है जो आपके बालों की जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को दूर करता है, बालों की जो रोम छिद्र होते हैं वहाँ अंदर तक जाता है, जिससे आपके बालों को अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है और रीग्रोथ होने में हेल्प होती है बालों की। जो ऑनियन है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत सारे ऐसे हेयर प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे शैम्पू है जिनमें ऑनियन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनियन वाला शैम्पू अगर आप खरीदते हो तो इससे ऐसा दिखाया जाता है कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आपको ऑनियन शैम्पू खरीदने की ज़रूरत क्या है जब आपके घर में ऑनियन का रस मौजूद है, और उससे भी आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, हेयर फॉल को कम कर सकते हो। ये कुछ होम रेमेडी है जिससे आप हेयर फॉल कम कर सकते हो, हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, बालों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। इन सब के अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो, फॉलो करते हो तो इससे आपके बाल झड़ने की समस्या कभी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है अपनी डाइट का ध्यान रखना। जितनी अगर आपकी अच्छी डाइट होगी, अगर आप जंक फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करोगे, आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई वाले खाने को जितना ज़्यादा खाते हो उतना ही आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्रोटीन का इस्तेमाल जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
तो प्रोटीन वाली डाइट का रोज़ाना सेवन कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा जितना हो सके स्ट्रेस को कम कीजिए। किसी भी कारण से आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको कम कीजिए। रात को प्रॉपर 7 से 8 घंटे सोइए। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपको स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। बाल हो चाहे स्किन हो, अगर आपको इनकी समस्याएं दूर करनी है तो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। जब भी बाहर जाओ तो अच्छे से बालों को कवर कीजिएगा। अगर आप धूल मिट्टी प्रदूषण में ज़्यादा जा रहे हो तो आपको अपने बालों को कवर करके फिर ही आप जाइए, जिससे आपके बाल है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, बचे रहेंगे। साथ ही साथ जब भी आप शैम्पू का इस्तेमाल करो तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके बाल कौन से, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको ऑयली वाला मतलब ऑयल को ठीक करने वाला शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़्यादा ड्राई है तो उसके हिसाब से, यानी आपके बालों का जो टाइप है उसके हिसाब से आपको हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने बालों में कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, चाहे केराटिन करा रहे हो, चाहे रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग जो भी करा रहे हो, उसके बाद अपने बालों की केयर कीजिए। जो आपके जो सैलून वाले ब्यूटिशियन हैं जो आपको फॉलो करने के लिए बताएं, उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। स्पा कराइए, बालों को एक टाइम हफ्ते में एक बार भाप दीजिए। इन सब चीज़ों से आप अपने बालों में डैंड्रफ होने से बचा सकते हो और हेयर फॉल को भी कम कर सकते हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।